बेटा आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो एक रोग है निमोनिया। आपने थंबनेल पे भी देखा होगा कि बच्चों में बार बार क्यों होता है, छोटे बच्चों के अंदर, वयस्कों में कम होता है बेटा, बच्चों के अंदर और बूढ़ों के अंदर, वृद्धों के अंदर निमोनिया बीमारी ज्यादा होती है। तो समझते हैं इसको। निमोनिया जो है बेटा, इसमें इसको इंग्लिश में जब लिखते हैं तो पी साइलेंट रहता है, निमोनिया लिखते हैं इसको। ये जीवाणु से, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, मतलब ये एक प्रकार का जीवाणु जनित रोग होता है, बैक्टीरिया की वजह से, जीवाणुओं की वजह से। और कॉम्पिटिटिव लेवल पर ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, 4 रोग दे देंगे, कौन सा जीवाणु से होता है, कौन सा विषाणु, छांटने को दे देगा बेटा। तो निमोनिया जो है बेटा, बैक्टीरिया से होने वाली बैक्टीरियल डिजीज होती है, जीवाणु जनित रोग होता है। अगर मैं इसके रोगजनक की बात करूं बेटा, तो इसका रोगजनक होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और इसके अलावा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। मैंने आपके सामने सिर्फ 2 ही बैक्टीरिया का नाम लिखा है बेटा। एक पूरा बैक्टीरिया का समूह होता है और उसके अलग अलग बैक्टीरिया निमोनिया कॉज करते हैं, बट 12th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर मेंशन किया गया है बेटा स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। तो नाम याद रखने में दिक्कत भी नहीं आएगी, न्यूमोनी से निमोनिया कॉज होता है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो बैक्टीरिया होता है वो निमोनिया कॉज करता है बेटा। और साथ में ये भी याद रखना, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी ये निमोनिया कॉज करता है। निमोनिया में जो बॉडी का पार्ट प्रभावित होता है, जो अफेक्टेड होता है, वो फेफड़े होते हैं, लंग्स। आपने सुना भी होगा, नहीं तो देखा होगा फैमिली के अंदर भी, जो छोटे बच्चे उनकी पसलियां या फेफड़े, ये छाती वाला पार्ट जो है अफेक्टेड रहता है। तो इसके अंदर बेटा जो हमारे लंग्स होते हैं, फेफड़े, फेफड़ों के अंदर वायु कोष्ठ मतलब छोटी छोटी कुपिकाएं पाई जाती है। आप जानते हो अंगूर के गुच्छे जैसी रचनाएं फेफड़ों के अंदर मौजूद होती है, जिनको वायु कोष्ठ या कुपिकाएं, वो बेटा इससे प्रभावित होती है। ध्यान रखना, फेफड़ों की कुपिकाएं इससे अफेक्टेड होती है बच्चों। जब ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया उनके अंदर चला जाएगा फेफड़ों के अंदर, तो इसकी वजह से फेफड़ों की कुपिकाएं जो होती है वो क्षतिग्रस्त होती है, डैमेज होती है और उनमें तरल भरने लगता है। यानी वो जो अंगूर के गुच्छे जैसी रचनाएं जो मौजूद है लंग्स के अंदर, उनके अंदर बेटा इसका संक्रमण होगा, तो इसकी वजह से बेटा तरल भर जाता है कुपिकाओं के अंदर, जिसकी वजह से सांस लेने में बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को। बच्चे घर आते हैं बेटा, अगर आपने सुना हो तो क्या क्या इसके लक्षण होते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब भी ये निमोनिया का जो बैक्टीरिया है या जो रोगाणु है आपके शरीर में जाएगा, तो विद इन 1 to 3 डेज, 1 से 3 दिन के भीतर बेटा इसके लक्षण दिखाई दे जाते हैं। 3 दिन के भीतर इसके लक्षण दिखाई देना शुरू हो जाते हैं कि निमोनिया हो चुका है। मैं फिर से कह रहा हूं, बच्चों में ज्यादा होता है और वृद्धों के अंदर, वयस्कों में कम होता है निमोनिया। बच्चों में क्यों होता है इसका कारण भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा वीडियो के। नेक्स्ट, इसका प्रसार संक्रमित व्यक्ति द्वारा होता है बेटा जो व्यक्ति निमोनिया से संक्रमित हो चुका है, अफेक्टेड हो चुका है, वो जब भी खांसेगा, छींकेगा, तो उसके जो मुंह से बिंदु जाएंगे, ड्रॉपलेट्स निकलेंगी, या एरोसोल के द्वारा ये सांस में दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाएगा, स्वस्थ व्यक्ति में। तो बेटा खांसते और छींकते समय मुंह पर रुमाल का यूज करना चाहिए। तो ध्यान रखना, संक्रमित व्यक्ति की जो बूंदें होती है, जो ड्रॉपलेट्स होती है, एरोसोल के माध्यम से ये स्वस्थ व्यक्ति में चला जाएगा। एरोसोल बेटा गैसों का मिश्रण, जैसे कोहरा हो रहा बनता है, तो वायुमंडल से बेटा गैसों के माध्यम से अंदर चल जाएगा। तो बेटा ये क्या करेगा, निमोनिया कॉज कर देगा फिर दूसरे व्यक्ति में, स्वस्थ व्यक्ति के अंदर। नेक्स्ट, इसका उपचार कैसे करें। लेकिन उपचार से पहले मैंने आपको यहाँ पे कुछ सिम्टम्स बता रखे हैं और यहाँ मैंने कुछ अलग से लिख रखा है, आप सुनना। जैसे कि मान लो ज्वर, उस बच्चे को, उस व्यक्ति को बुखार आएगा, ठिठुरन, उसको बेटा कपकपी लगेगी, ठंड सी लगती है बेटा, खांसी भी होती है, सिर दर्द भी। अब बच्चे का हेडेक वगैरह का तो पता नहीं चलता छोटे बच्चों में बेटा, लेकिन बच्चों में सांस लेने में कठिनाई होती है बेटा, उनको रेस्पिरेशन में घर्राते रहते हैं बच्चे। आई बात समझ में। छाती वाले पार्ट में उनके दर्द होगा तो बुखार आ जाएगा, खांसी हो सकती है छोटे बच्चे को, ठंड लग सकती है, कपकपी, सिर दर्द। हालांकि सिर दर्द को तो प्रॉपर बच्चा एक्सप्लेन नहीं कर पाता, क्योंकि ज्यादा ही छोटे बच्चे जो 1-2 साल के होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम ज्यादा रहती है। लेकिन बेटा अगर निमोनिया पर ध्यान नहीं दिया जाए, बच्चे का प्रॉपर इलाज नहीं हो, तो गंभीर मामलों के अंदर इसकी सिचुएशन और बिगड़ जाती है। इसमें जो हाथ की उंगलियों के जो नाखून है और बच्चे के जो होंठ है, इनका रंग बदल जाता है। होंठ और हाथ की उंगलियों की जो नाखून है वो धूसर से नीले रंग में परिवर्तित हो जाते हैं, इनका रंग बदल जाता है, मतलब वो सीवियर केसेस है। जनरली हम तो इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते, पहचान नहीं पाते, लेकिन अगर ज्यादा डीले कर देते, ध्यान नहीं देते, तो डॉक्टर पहचान जाता है उंगलियों के अंदर, नेल्स में या लिप्स वगैरह में, होठों में अगर रंग में परिवर्तन धूसर से दिखाई दे रहे, नीले की ओर बढ़ रहे हैं, इसका मतलब बेटा उसके अंदर निमोनिया का गंभीर मामला है, सीवियर केस। आई बात समझ में। इसके अलावा अगर आपने नाम सुना हो सेप्टिसीमिया,
देखो ये वैसे तो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट ऐसा भी कहा जाता है कभी कभी लीवर वाला पार्ट जो है वो इससे इन्फेक्टेड हो जाता है, यानी लीवर में भी कभी कभी इन्फेक्शन फैल जाता है इसकी वजह से, तो ये होता है सेप्टिसीमिया। नेक्स्ट, उपचार क्या करें? उपचार के लिए बेटा एंटीबायोटिक दवाइयां दी जाती हैं और साथ में ब्रोंकोडाइलेटर, आप जानते हो ब्रोंकोडाइलेटर का प्रयोग करना चाहिए। आई बात समझ, छोटे बच्चों को नेबुलाइज करवाया जाता है, भाप दिलवाई जाती है बेटा, तो ब्रोंकोडाइलेटर का प्रयोग करना चाहिए और एंटीबायोटिक दवाइयों का यूज करना चाहिए। ध्यान रखना, अगर मैं वृद्ध व्यक्तियों की बात करूं बेटा, तो जो बलगम होता है, वो जो खांसते छींकते हैं, उस बलगम को मिट्टी में दबा देना चाहिए, और जिनको निमोनिया है उनको थोड़ा भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रहना चाहिए। तो ये छोटा सा टॉपिक था बेटा निमोनिया। मैं 1 मिनट के अंदर वापस से रिकॉल कर रहा हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा बच्चों। मैंने बोला निमोनिया जीवाणु से होने वाला जीवाणु जनित रोग है। इसका रोगजनक या पैथोजन होगा स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। इसके अलावा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, और भी होते हैं बेटा, कई समूह होते हैं बेटा, समूह के अंदर पाए जाते हैं और भी बैक्टीरिया। जो निमोनिया में जो अंग प्रभावित होता है वो बच्चे के फेफड़े, और फेफड़ों के अंदर भी पर्टिकुलर कुपिकाएं या एल्वियोलाई इससे अफेक्ट होती है। बुखार आ सकता है, ठिठुरन, खांसी, सिर दर्द, सांस लेने में कठिनाई हो सकती है, और छाती वाले पार्ट में दर्द हो सकता है, चेस्ट में पेन हो सकता है बेटा। लेकिन अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो बेटा गंभीर मामलों के अंदर इसमें होठ और हाथों के जो नाखून होते हैं, जो नेल्स होते हैं, वो धूसर से नीले रंग में परिवर्तित हो सकते हैं। यह भी ध्यान रखना बेटा, इसका प्रसार संक्रमित व्यक्ति जो है वो ड्रॉपलेट छोड़ता है, इवन उसके बर्तन वर्तन भी यूज नहीं करने चाहिए, दे रखा है हालांकि कोई ज्यादा वो बात नहीं है। तो संक्रमित व्यक्ति के ग्लास और बर्तन, क्योंकि इसका प्रसार होता है एक से दूसरे में, तो उन चीजों का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बाकी उपचार के लिए बेटा एंटीबायोटिक दवा और ब्रोंकोडाइलेटर का प्रयोग करना चाहिए, और इसका जो संक्रमित व्यक्ति है, रोगी व्यक्ति, उसके बलगम को मिट्टी में दबाना चाहिए, भीड़ भाड़ वाली जगह से दूर रहना चाहिए। मैंने थंबनेल पे लिखा है बेटा कि बच्चों में निमोनिया बार बार क्यों होता है, तो बेटा इसके 2-3-4 कारण होते हैं। कारण नंबर पहला, जिन बच्चों की पैदा होने के साथ इम्यूनिटी कमजोर होती है, देखो इम्यूनिटी बनने में समय लगता है, आई बात में प्रतिरक्षा तंत्र विकसित होने में, तो इम्यूनिटी कमजोर होती है, तो एक तो उनमें निमोनिया का रिस्क ज्यादा रहता है। दूसरा, अगर किसी बच्चे को जन्मजात कोई लंग्स से रिलेटेड कोई बीमारी है तो बेटा उनमें निमोनिया की संभावना थोड़ी ज्यादा रहती है। और एक सबसे मुख्य कारण जो मुझे लगता है कि सबसे मेन, यही एक मेन कारण होता है बच्चों में बेटा गैस्ट्रिक रिफ्लक्स आता है। छोटे बच्चे जब दूध पीते हैं ना, तो कई बार वो दूध को वापस से वोमिट कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो वो क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल से वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला जाता है थोड़ा सा, तो इससे बेटा फेफड़ों के अंदर संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। तो इस हिसाब से बेटा 2-3 ये मेन कारण बताए गए जिनकी वजह से निमोनिया होता है। संक्रामक रोग है तो इसका ध्यान रखना चाहिए, तुरंत इसका इलाज करना चाहिए, और वृद्धों के अंदर अगर ये हो रहा है तो उनकी चीजों को बेटा दूर रखना चाहिए, बाद में ठीक होने के बाद इनको धो करके गर्म पानी से देन यूज करना चाहिए। ठीक है, तो आज का टॉपिक था बेटा निमोनिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप नोट्स वगैरह बना सकते हो।